लंबी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, इसकी भाषा देख लेते हैं। सोलेनॉइड का मतलब ये होता है, अगर कोई बेलनाकार सिलिंड्रिकल ऐसे पाइप है, अगर ये पाइप कोई है सिलिंड्रिकल पाइप, और इसके ऊपर ऐसे वायर को पास पास ऐसे लपेट दिया जाए, कोई पतला वायर है और उस वायर को पास पास ऐसे जो है लपेट दिया जाए और इस जो है सिलेंडर को बाहर निकाल दिया जाए, तो ऐसे क्या बन जाता है, स्प्रिंग बन जाता है। स्प्रिंग, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, परिनालिका। इसका नाम रखा गया है परिनालिका। और जब इसमें करंट फ्लो करेंगे, ऐसे करंट इसमें फ्लो करेंगे इस तरह से, जब करंट फ्लो करता है इसमें, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर कितना होगा, वही हमें क्या करना है। लंबी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड, लंबी परिनालिका, छोटी नहीं है, लंबी है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो देखिए शुरू करते हैं। इसको ऐसे बना देते हैं पहले सोलेनॉइड। और इस पर हमने क्या किया, ऐसे वायर को लपेट दिया। ऐसे इसमें हमने क्या किया, ऐसे करंट ऐसे अंदर से गया और ऐसे करंट ऐसे आ रहा है। ऐसे करंट आ रहा है, आई करंट है। यहाँ पर करंट ऐसे इसमें घुसा, इस तरह से ऐसे 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 करंट चला गया इस साइड में। इसमें जो फेरों की संख्या जिसको बोलते हैं टर्न, इसमें कितने टर्न लगे हुए हैं, फेरे लगे हैं, उसकी फेरों की संख्या मान लेते हैं कैपिटल एल। और इस परिनालिका की जो लंबाई है इसको मान लेते हैं एल, ये पूरी लंबाई है एल, और इसमें फेरों की संख्या है वो कैपिटल एल है। इसके बारे में देख लेते हैं। माना एक लंबी परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। परिनालिका का व्यास, परिनालिका का व्यास लंबाई की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। अगर इसकी रेडियस सेंटीमीटर में है तो यह रहेगा, लंबाई इसकी मीटर में रहेगी, तो बहुत कम है तुलना में। परिनालिका में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कर लीजिए इसको। कर लिए होंगे, इसको मिटा देना है। अब इसमें देखिए एक फिगर और बना रहे हैं हम। फिगर यही रहेगा। इस फिगर को क्या कर रहे हैं हम, ऐसे काट दे रहे हैं, ऐसे दो लाइन
एक ऊपर वाला लाइन है और एक हमने नीचे वाला लाइन ले लिया ऐसे। अगर परिनालिका को ऐसे काट दें ऐसे बीच से, तो यहाँ पर देखिए करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है और नीचे ब्लैक बोर्ड में इंटर कर रहा है। देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, ब्लैक ऊपर से निकल रहा है, नीचे इंटर कर रहा है। ऊपर से निकलने का मतलब हुआ करंट यहाँ से निकल रहा है, इसको हम जहाँ से करंट निकलता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ऐसे डॉटेड लाइन है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ऐसे करंट निकल रहा है। यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है। इंटर करता है तो किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। ऐसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे क्रॉस। ऐसे करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन, वो बिल्कुल जो है ऐसे इक्वल बराबर बराबर डिस्टेंस पे होती हैं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा, और यहां पर आकर के ऐसे हो जाएगा। ऐसे यहां पर किनारों पर दूर दूर हो जाएगा। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ऐसे यहां पर जो है ऐसे चल रहा है इस तरह से। अगर यहां पर कौन सी किस वाइज में करंट फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज। यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज में कर रही है ऐसे। और यहाँ पर इस सिरे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज को आपको हम बताए हैं ऐसे, ऐसे क्लॉकवाइज बना दीजिए और ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पर क्या बना, यह बना, यह नहीं बल्कि यस बना। और यहाँ पर देखिए यहां पर क्या बना, यह बना। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये यन से यस की ओर जाती हैं, ऐसे चलेंगी इस तरह से, ऐसे इधर निकलेंगी और ऐसे निकल जाएंगी। चुंबक के अंदर यस से यन की ओर और चुंबक के बाहर यन से यस की ओर ऐसे चलती हैं। यहाँ पर चुंबकीय बल यहां तक तो बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ पर आकर के ऐसे मुड़ जाएंगी और ऐसे इधर निकल जाएंगी ऐसे। तो किनारों पर दूर दूर होती है। किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पावर जो होता है कम होता है, और बीच में क्या होता है, हर जगह समान होता है। ये लाइनें जो है हर जगह बराबर होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी होती है, हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एम्पियर्स रूल लगाएंगे। इसमें एम्पियर्स रूल कैसे लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या करेंगे, इसमें हम एक लूप लेते हैं ऐसे, एक लूप लिया ऐसे, आयताकार लूप ले लिया ऐसे, ऐसे लिया आयताकार लूप। मान लेते हैं आयताकार लूप है ए बी सी डी, और ए बी सी डी जो लूप है हमारा, तो ए बी की जो लंबाई है वो एल है, टोटल लंबाई जो है एल है, ये से बी तक एल है ऐसे। तो अगर यह डीएल इसमें लिया जाए, छोटा सा पार्ट जो हम डीएल लेते हैं, डीएल ऐसे डीएल, देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या है, इधर है, इस साइड में है, तो बी का डायरेक्शन भी इधर है और डीएल का डायरेक्शन भी इधर है। डीएल का भी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, ए से बी की ओर है। तो डीएल और बी के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। यहां पर अगर बी से सी की ओर जाएं, बी से सी की ओर, तो डीएल का डायरेक्शन ऊपर होगा ऐसे, डीएल ऊपर की तरफ होगा, ऐसे डीएल है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस साइड में होगा, बी का डायरेक्शन इधर होगा। तो यहां पर थीटा बराबर कई डिग्री होगा, 90 डिग्री। सी से डी की ओर चलें तो डीएल का डायरेक्शन तो इधर होगा, कोई नो डाउट। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर जो जो दूर जाते हैं, बहुत लंबा है, ए सी ए डी और बी सी जो है लंबा है, दूर है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बहुत क्षीण होता है, लगभग 0 होता है, नगण्य होता है। सी से डी की ओर तुम परिनालिका के बाहर जब जाएंगे, ऐसा नहीं है, जो जो दूर जाएंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाता है, और यहाँ पर बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए डीएल का डायरेक्शन इधर होगा, नीचे की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस साइड में होगा। तो यहाँ पर भी थीटा बराबर कई डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा।
और फिर ए पे पहुंच गए। इस तरह से हम इस लूप को 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम एम्पियर का जब परिपथीय नियम, तो ए से बी इसकी लंबाई क्या है, एल। एक बार और देखिए, लंबाई क्या है टोटल, एल। ए से बी की लंबाई एल है, लेकिन इसमें स्मॉल एलिमेंट जब डीएल लेंगे तो डीएल का डायरेक्शन ए से बी की ओर, इसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो डीएल और बी के बीच का एंगल क्या डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर तो 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होता है, इसलिए सी से डी तक जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसको आप पहले बना लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए, जो बनाए हैं इसके बारे में लिख लीजिए। माना एक बंद आयताकार पथ ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिसकी भुजा ए बी परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है। ए बी भुजा परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है। भुजा बी सी व डी ए बहुत लंबी है, ये बी सी और डी ए बहुत लंबी है, तथा सी डी परिनालिका से बहुत दूर है, सी डी परिनालिका से बहुत दूर है। इस भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, v बराबर 0। आयताकार लिखा गया है यहाँ पर, आयताकार ए बी सी डी के लिए, ये आयताकार जो आयताकार लूप का लिख सकते हैं, आयताकार लूप ए बी सी डी के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई टी। आई टी क्या होता है, इस लूप से बहने वाली कुल करंट, टोटल करंट कितनी है। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक करंट ऐसे निकल रही है लूप से, जितने फेरे हैं इसमें 1 2 3 4 5 फेरे हैं मान लीजिए, तो 5 करंट आ रही है। 6 फेरे होंगे तो 6 करंट आएगी, 7 फेरे होंगे तो 7 करंट आएगी। तो इसको अगर आई टी हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, इसलिए स्मॉल एन बराबर, इसमें कुल फेरा कितना है, शुरू में लिखा है, इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो 1 मीटर में अगर मान लीजिए 20 मीटर लंबी, अगर 20 मीटर लंबी परिनालिका है, एग्जांपल दें आपको, ये 20 मीटर लंबी परिनालिका है और इसमें 400 फेरा है। कितना फेरा है, 400। अब पूरी लंबाई इसकी कितनी है, ये नापा गया है, तो कितना आया ये 20 मीटर। तो 1 मीटर लंबाई में कितना होगा, 400 में 20 का क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये 20। यानी 1 मीटर लंबा में कई फेरा हुआ, कई बार निकलेगा, ऐसे ऐसे 20 बार निकलेगा। तो हमने कुल फेरा कितना माना है, कैपिटल एन, कुल फेरों की संख्या माना है कैपिटल एन। और क्या माना गया, इसकी कुल लंबाई क्या मानी गई है, एल। 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, एन बाई एल, ये इतना हुआ। तो ये बताइए, यहां से लिख सकते हैं कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन एल, यानी इस कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन एल, ये इतना आया, स्मॉल एन एल बोलेंगे इसको। तो इसमें हमारे पास लंबाई कितनी है, हमारे पास जो लंबाई है वो कैपिटल एल माना गया है। तो कैपिटल एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, एन इंटू एन स्मॉल एन एल। स्मॉल एन बराबर, पहले समझिए, स्मॉल एन का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। तो एल मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन एल। एल मीटर लंबाई में, एल मीटर लंबाई में पूरी लंबाई एल माना गया है ना, तो हमें कितनी लंबाई में चाहिए, स्मॉल एल में चाहिए, ये स्मॉल एल में। तो कैपिटल एल न लिख करके हम यहाँ पर स्मॉल एल लिख दे रहे हैं, स्मॉल एल, और यहाँ पर भी स्मॉल एल। स्मॉल एल में फेरों की संख्या कितनी होगी, हमारे पास तो लूप जो है ये भी है ना, ए बी की लंबाई कितनी है, एल है। तो ए बी की लंबाई जब एल है तो एक स्मॉल एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, एन एल, यानी इतने फेरे इसमें से निकलेंगे ऐसे ऐसे इस लूप में। तो कुल करंट कितनी बहेगी, इससे आई करंट, इससे आई करंट, इससे आई करंट, इससे आई करंट। बात को समझिए, यही मेन समझना है यहाँ पे।
इससे आई करंट निकलेगी, इससे आई करंट निकलेगी, इससे आई, और एल लंबाई में कितनी बार निकल रही है, कई फेरे निकल रहे हैं एल, तो कितनी करंट निकलेगी, एक से अगर आई करंट है तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, एन एल आई। तो लिख सकते हैं आप एल लंबाई में, यहां पर इसको पहले आप ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाते हैं। लिखेंगे इसमें आयताकार लूप से बद्ध कुल धारा बराबर एन एल आई। कुल धारा आई टी कर सकते हैं यहाँ पर, आई टी बराबर एन एल आई, इतनी धारा इससे निकलेगी ऐसे। तो इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो, और आई टी की जगह पर हो गया एन एल आई। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। ये तो निकला आपका एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब आइए यहां पर आयताकार लूप ए बी सी डी, आयताकार लूप ए बी सी डी के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल कहां से कहां तक, आयताकार लूप ए बी सी डी है तो पहले हम ए बी के लिए ले रहे हैं, ए बी बी डॉट डी एल प्लस बी से सी तक बी डॉट डी एल प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल कहां से कहां तक, सी से डी तक, सी से डी तक बी डॉट डी एल प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल डी से ए तक, डी से लेकर के ए तक बी डॉट डी एल। अब बारी बारी से यहां पर देखिए, ये जो हमारे पास BC और AD है, BC और AD, BC और AD, यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो दोनों को यहां लिख सकते हैं, यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रल B टू C B डॉट डी एल बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल D टू A B डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कास थीटा, इज इक्वल टू कास थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 90, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कास 90 जीरो। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, जीरो हो गए। ये हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। सी से डी देखिए, सी से डी यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही जब जीरो हो जाएगा तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए लिखेंगे इसको नोट कर लीजिए पहले आप। अब इसको मिटा दे रहा है, इस समीकरण नंबर एक करने दे रहा है, इसको मिटा दे रहा है ऐसे। अब देखिए ये वाला इंटीग्रल देखिए, क्लोज्ड इंटीग्रल सी टू डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि सीधी भुजा परिनालिका से दूर है, जहां चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0 है। तो B का मान जीरो, तो क्या हो गया जीरो। तो क्या बचा, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू A टू B डॉट डी एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तीनों ये जीरो हो गए। नोट करते रहिए इसको।
ये नोट कर लीजिए, फिर मिटाएंगे इसको। अब ये कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल b dl cos 0। b और dl के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में है। b कांस्टेंट होता है, b बाहर आ जाएगा, a से b है, a से b dl। तो dl का इंटीग्रल a से b तक कुल लंबाई कितनी है l, तो यह हो गया bl क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू bl, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 और 1 देखिए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। ये एम्पियर रूल से आया है और इसमें हमने एम्पियर का रूल लगाया है, उससे आया है। तो दोनों को लिख दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा, ये bl इक्वल टू म्यू 0 n i l, l से l कैंसिल, तो b बराबर हो गया म्यू 0 n i। इतना होता है चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर म्यू 0 n i। नोट कर लीजिए इसको। इसको भी नोट कर लीजिए, b बराबर आ गया म्यू 0 n i। नोट में लिख लीजिए, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र b का मान परिनालिका की लंबाई तथा व्यास पर निर्भर नहीं करता है। आपको बताया गया है n बराबर होता है कैपिटल N बटे L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इतनी होती है। अच्छा, अगर L लंबाई भी बढ़ाएंगे तो फेरों की संख्या भी बढ़ेगी, लंबाई बढ़ाएंगे तो फेरों की संख्या बढ़ेगी। अब फिर दोनों का रेशियो n क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए उसके व्यास पर और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर म्यू 0 कैपिटल N i बाई L, म्यू 0 कैपिटल N। अब यहाँ पर कहेंगे लंबाई बढ़ाने पे घटेगा नहीं, लंबाई बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, फेरों की संख्या भी बढ़ेगी, इसीलिए लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। व्यास तो इसमें कहीं आया ही नहीं, व्यास पर भी निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर भी निर्भर नहीं करता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक परिनालिका के अंदर है, इन अंदर इनर परिनालिका अगर है ऐसे, दूसरा नोट लिख लीजिए, ऐसे परिनालिका अगर बनी है ऐसे, अभी हम दिखाए हैं कि हर जगह मैग्नेटिक लाइन जो होती है इक्वल होती है, किनारों पर आके क्या हो जाती है, दूर दूर। देखिए दूर दूर हो गई, यहाँ पे ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे और ऐसे, किनारों पर आधी हो जाती है। जितना अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसका किनारे पर आधा होता है, इसलिए ये अंदर जो है n और s दोनों होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक साइड में n होगा, एक साइड में s होगा, लेकिन इस इंड पर आएंगे तो या तो यहाँ पर क्या बना था, s बना था, s होगा। इस साइड पे जाएंगे तो केवल क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप नोट में नंबर 2, परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1/2 म्यू 0 n i। ये इंड पे होता है, END, इंड मतलब किनारा, इस साइड पे या इस साइड पे, इंड बराबर होता है 1/2 म्यू 0 n i। और अंदर जो होता है हर जगह बराबर होता है, अंदर कितना होता है, b बराबर म्यू 0 n i। यानी स्मॉल n और कैपिटल N में अंतर समझिए, कैपिटल N कुल फेरों की संख्या, स्मॉल n एकांक 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, ये आपको ध्यान देना होगा। हाफ म्यू 0 n i। अक्सर पूछता है कि अंदर और किनारों पर मैग्नेट परिनालिका के अंदर और उसके किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होता है। तो अंदर इतना है, किनारा इतना है, दोनों का अनुपात निकालिए, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 संबंध है, 1 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट में नंबर 1, नंबर 2। इसको भी नोट कर लीजिए आप, कभी कभी एग्जाम में पूछता है इसको भी, कंपटीशन वगैरह में। ये हमारी परिनालिका है, यहाँ से करंट निकल रही है, यहाँ करंट इंटर कर रही है। तो देखिए यदि किसी लंबी परिनालिका, ये लंबी परिनालिका की बात हो रही है, अनंत लंबाई की परिनालिका है, यदि किसी लंबी परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n
तथा प्रवाहित धारा आई हो तो परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1/2 μ0 या नाई cos θ1 माइनस cos θ2। अब θ1 और θ2 क्या है? यह फार्मूला किसी भी परिनालिका के लिए है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सबके लिए है। तो क्या है, जहां θ1 व θ2 बिंदु P पर परिनालिका के सिरे द्वारा आंतरित अर्ध शीर्ष कोण है। अर्ध शीर्ष कोण का मतलब समझिए, एक शीर्ष से इस बिंदु P को मिला दीजिए, एक शीर्ष को, एक शीर्ष ऐसे मिलाया गया ऐसे, तो ये जो कोण बन रहा है यह कहलाएगा θ1। अब क्या करिए, दूसरे शीर्ष से मिला दीजिए, ऐसे मिलाया, तो यह जो कोण होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाएगा θ2। अर्ध शीर्ष कोण इसलिए कहते हैं इसको, एक सिरे से मिलाया गया है। अगर इस सिरे से भी मिला देंगे तो अर्ध शीर्ष कोण नहीं कहेंगे, पूरा कोण कहेंगे, लेकिन एक सिरे से, एक ही सिरे से मिलाना है। और ये हमारी अक्ष है, पी बिंदु पर अक्ष खींचा गया है, मैग्नेटिक अक्ष एक्सिस है। और पहले सिरे से मिलाया तो θ1, इस सिरे से मिलाया तो क्या हो गया, यहां से, ये बिल्कुल यहां से है, ये कहलाएगा θ2। ये जो है जनरल फार्मूला है, B बराबर ½ μ0 या नाई cos θ1 माइनस cos θ2। छोटी परिनालिका हो, बड़ी परिनालिका हो, जो भी हो। अब इसमें 2 पॉइंट और नोट करिए। नंबर 1, यदि परिनालिका की लंबाई बहुत बड़ी ब्रैकेट में अनंत हो, तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो परिनालिका के अंदर θ1 बराबर, देखिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो θ1 का मान बहुत छोटा है देखिए, और ये θ2 का मान बड़ा है, तो इतनी बड़ी होगी कि इधर से जब खींचेंगे तो यह θ1 बराबर 0 हो जाएगा, और θ2 बराबर हो जाएगा 180। देखिए ये θ1 बराबर 0 हो जाएगा, θ2 बराबर 180। जब इसमें पुट करेंगे मान, तो देखिए क्या आ रहा है, B बराबर ½ μ0 या नाई cos 0 माइनस cos 180। मिटाते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा, देखिए ½ μ0 या नाई 1 + 1, cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान -1, तो -1 और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, +1, 1 1 2, यानी 1 1 से 2 कैंसिल, तो B बराबर आ गया μ0 या नाई। अगर वो फार्मूला याद रहे तो ये भी निकाल सकते हैं। किनारों पर देखिए, इसको मिटा देना। नंबर 2, परिनालिका के किनारों पर अगर यह पॉइंट यहां आ जाए, ऐसे मिलाएंगे तो कै डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां पर भी आएगा θ1 बराबर 90 डिग्री और θ2 बराबर, यहां से, अब यहां से इसको मिलाएंगे, उसको यहां से जब मिलाएंगे ऐसे, तो ये कोण वहां पर कितना बनेगा, θ2 बराबर 180 डिग्री। तब देखिए कितना आ रहा है। अरे पूरी परिनालिका है, अनंत लंबाई की है, तो अनंत लंबाई तभी होगा जब बिल्कुल क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट। तो यहां पर देखिए B बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ½ μ0 या नाई cos 90 माइनस cos 180, तो यह हो जाएगा ½ μ0 या नाई cos 90 का मान 0 और cos 180 का मान -1 यानी +1, तो यह आ गया ½ μ0 या नाई। ये होता है परिनालिका। अगर ये फार्मूला याद रहे आप लोगों को, ये फार्मूला तो कभी कभी देता है 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 120 डिग्री है। छोटी सी परिनालिका है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं। तो जनरल फार्मूला भी याद रखिए।